रहस्यमयी झील का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य बेहद जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई जगह घूमना, रहस्य ढूंढना और पुरानी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे एक झील की कहानी सुनाते थे। कहते थे, उस झील के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वार है जो केवल साहसी दिल वालों के लिए खुलता है। लेकिन गांव के लोग डर के मारे कभी उस झील के पास भी नहीं जाते थे। आदित्य ने निश्चय कर लिया कि वह सच जानकर ही रहेगा। पहला मोड़, रहस्यमयी आवाज। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, आदित्य को खिड़की से किसी ने उसका नाम पुकारते हुए आवाज दी। आदित्य, आओ, सच देखो। वह घबराया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय किया कि अगली सुबह वह झील तक जरूर जाएगा। दूसरा मोड़, झील का रास्ता। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें सोने सी चमक रही थीं, आदित्य ने अपना छोटा सा बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। रास्ते में घना जंगल था। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल पार करते करते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, झील तक जाना आसान है, लेकिन वहां से लौट कर आना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर सच देखना है तो डरो मत। साधु ने उसे एक लाल धागा दिया और कहा, इसे अपने हाथ में बांध लो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तीसरा मोड़, झील का द्वार। आखिरकार आदित्य झील के किनारे पहुंच गया। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक झील के बीच गोलाकार लहरें बनने लगीं और पानी में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और झील के बीचों बीच एक सुनहरी द्वार जैसा आकार बनने लगा। आदित्य का दिल कह रहा था, बस यही है असली रहस्य। वह बिना सोचे झील में कूद गया। चौथा मोड़, दूसरी दुनिया। जैसे ही वह द्वार से गुजरा, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह एक दूसरी दुनिया में था। चारों ओर आसमान में तैरते हुए पहाड़, चांदी जैसे चमकते पेड़ और रंग बिरंगे पक्षी। वहां के फूल इतने बड़े थे कि उनके अंदर इंसान बैठ सकता था। वहां उसे एक चमकती आंखों वाली सफेद लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने इंसानी भाषा में कहा, आदित्य, तुम्हें यहां बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर साहस है। इस दुनिया का रक्षक गायब हो गया है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पांचवां मोड़, रहस्य का असली रूप। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और लोमड़ी के साथ आगे बढ़ा। एक गुफा में उसे काले धुएं से बनी हुई एक विशाल परछाई मिली, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। परछाई गरजी, तुम्हें नहीं पता बच्चे, ये झील दरअसल दो दुनियाओं को जोड़ती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो दोनों दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। आदित्य डर गया, लेकिन तभी उसके हाथ का लाल धागा चमकने लगा। साधु की दी हुई शक्ति उसके भीतर उमड़ आई। उसने जोर से कहा, सच और साहस हमेशा अंधकार पर भारी पड़ते हैं। धागा तेज रोशनी में बदल गया और पूरी गुफा उजाले से भर गई। परछाई चीखती हुई गायब हो गई। छठा मोड़, वापसी और सच्चाई। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तुमने दोनों दुनियाओं को बचा लिया। यह रहस्य अब तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, सच्चा योद्धा वही है जो शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए करे। धीरे धीरे झील का द्वार फिर से चमकने लगा और आदित्य वापस अपने गांव पहुंच गया। जब वह घर लौटा तो सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। उसके हाथ में अभी भी लाल धागा था, लेकिन अब वह सुनहरी हो चुका था। गांव वालों ने जब उसकी आंखों में चमक देखी तो समझ गए कि वह झील का रहस्य जान आया है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, डर के पार ही असली सच छुपा है। समापन। इस तरह आदित्य ने साहस और सच्चाई से न सिर्फ रहस्य जाना, बल्कि दोनों दुनियाओं को बचा लिया। और उसकी यह कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई। डर को हराने वाला ही असली विजेता होता है।